अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I'm Farah Aftab and I'm a consultant clinical psychologist. Um, I just want to know whether, hi, can you hear me properly? Just let me know so that I can continue with my session. I am Farah Aftab. I'm a consultant clinical psychologist. I've been working with kids and adults from past a long time now. Since we all know that we are in quarantine and we have been talking about adults a lot, so कई जगहों पे मुझे लगता है कि बच्चे निगलेक्ट भी हो जाते हैं. So today we are going to talk about managing children and their emotions. First of all, I would like to thank the Wire page for inviting me to talk about this main issue. Or just let me know if my voice is clear. Just let me know if my voice is clear so that I can continue. Yes, we can hear you. All right, thank you. अच्छा, so आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू मैनेज चिल्ड्रन एंड देयर इमोशंस और उनके जो बिहेवियर्स आते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज़ रियली नॉर्मल टू फील एंशियस एंड ओवरवेल्म्ड राइट नाउ, बिकॉज हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमें टाइम आउट नहीं मिल रहा, बिकॉज यू नो बहुत ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल जाते थे तो पेरेंट्स यूज टू गेट टाइम आउट एज वेल फॉर देमसेल्व्स कि वो चीज़ें हाउस चोर्स वगैरह कर लेते थे. बट नाउ दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और सारे लोग सारे साथ हैं काफ़ी टाइम पीरियड से. इट्स बिन 5 months now. ठीक है. सो देर इज़ नो आउटडोर एक्टिविटी फॉर किड्स एज वेल. सो इट्स नॉर्मल टू फील एंशियस एंड ओवरवेल्म्ड. लेकिन अगर वो एंशियसनेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या यू थिंक दैट यू आर लूजिंग अप नाउ एंड योर सैचुरेशन पॉइंट हैज़ कम, देन यू डेफिनेटली नीड टू सी योर ट्रिगर्स. And simultaneously you have to observe your kids emotions as well, because बच्चे अपने emotions directly आपको नहीं बताते. वो ये नहीं बताते कि you know मुझे गुस्सा आ रहा है, या they will never come you and tell you कि मुझे anxiety हो रही है. ठीक है. वो उनको behavior से आपको reflect होता है कि या तो they are feeling anxious, they are feeling overwhelmed, they are feeling angry. So वो सारे behavior they reflect through their behavior. So आपने अब notice करना है कि वो कौन से behaviors हैं जो कि वो शो कर रहे हैं. For example, you know, if they're recently having certain kind of symptoms, if they are crying spells उनके ज़्यादा हो गए हैं, if they're overly anxious about few things, बार बार किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि मुझे बॉडी में यहाँ दर्द हो रहा है या वहाँ दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है. दे आर क्लिंगी. बहुत सारे बच्चे रिप्रेस यू नो अपने इमोशंस को रिप्रेस कर लेते हैं और वो दे बिकम क्लिंगी एज वेल. क्राइंग स्पेल्स बहुत ज़्यादा हैं. दे आर यूजिंग टॉयलेट्स frequently. They are googling out information a lot. They are talking about negative things. सो दीज आर फ्यू साइंस. फिजिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है. कुछ बच्चों में यह है कि अभी रिसेंटली दे डोंट हैव अटेंशन इशूज़, बट रिसेंटली दे डोंट नो हाउ टू कॉन्सेंट्रेट. फ्यू किड्स आर ऑल्सो शोइंग सिम्टम्स ऑफ यू नो OCD एज वेल, कि बार बार जाके हाथ धोना और ये सारी चीज़ें. सो इन सर्टन सिचुएशन इफ़ यू सी दीज काइंड ऑफ सिमिलर सिम्टम्स, या आपको इस तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, देन यू डेफिनेटली नीड टू टेक केयर ऑफ कि ऐसा क्या हुआ है बच्चे को कि जिसकी वजह से ये इट कुड बी अ साइन ऑफ एंजाइटी एज वेल. ठीक है. अगर लेट्स सपोज एंजाइटी है तो मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ टू मैनेज एंजाइटी इन करंट पैंडेमिक. ठीक है. यू नो kids are not gonna come to you and tell you कि मुझे ये मसला है या मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ. सो फॉर दैट पर्पस यू नीड टू गो टू द चाइल्ड टू कम्युनिकेट. अच्छा, कम्युनिकेशन हमेशा 2 way होता है, इन विच आप कम्युनिकेट. अगर बच्चा आपसे कुछ चीज़ बात कर रहा है देन यू हैव टू लिसन. और अपनी रूटीन में एक टाइम सेट कर लें. अगर आपके 2 बच्चे हैं, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, सेट एटलीस्ट 15 to 20 minutes और मोर देन दैट. अगर आपके पास टाइम मिलता है तो मोर देन 20 minutes आप बच्चे के साथ 1-to-1 सेशन करें. अब 1-to-1 सेशन में आपने उसको लेक्चर नहीं देना है. यू जस्ट हैव टू लिसन विद द चाइल्ड और बात करनी है. ठीक है. अच्छा, 1-to-1 में आपने एक टाइम सेट कर लिया. मे बी इवनिंग का टाइम हो जाए, चाय टाइम हो जाए,
कोई भी टाइम हो जहाँ पे आप फ्री हो, आपकी कोई और कमिटमेंट्स नहीं है। 1-to-1 सेशन आपने रखना है। यू हैव टू स्पीक टू द चाइल्ड कि हाउ इज़ फीलिंग, उसके क्या व्यूज़ हैं रिगार्डिंग करंट सिचुएशन, वो एकेडमिकली कहाँ परफॉर्म कर रहा है। जनरली आपने लेक्चर नहीं देना है, यू डोंट हैव टू टेल हिम दैट यू आर रॉन्ग, और ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है। सो 1-to-1 आपने सेशन रखना है जिसमें आपने सिर्फ सुनना है, प्रॉपर फुल अटेंशन देनी है। ऐसे नहीं दैट योर फोन इज़ रिंगिंग, आपके मैसेज बज कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, एंड देन यू लिसनिंग टू द चाइल्ड, दिस इज़ नॉट लिसनिंग। गिव हिम 1-to-1 प्रॉपर 20 minutes to 30 minutes, वट एवर टाइम इज़ सूटेबल फॉर यू। आपने 1-to-1 अटेंशन देनी है। व्हेन यू कम्युनिकेट विद द चाइल्ड, आपको बहुत सारे उसकी पर्सनालिटी के बारे में चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अच्छा, ये पता चलेगा दैट वाई द चाइल्ड इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे। यू विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट देयर लाइफ। लेट्स सपोज टीन एजेस हैं तो उन्हें आपको पता चलेगा कि देयर फ्रेंड्स के बारे में, एंड व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दे आर डूइंग, हाउ आर दे enjoying देयर स्कूलिंग और नॉट, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल है तो अ लॉट ऑफ किड्स आर नॉट enjoying इट। सो यहाँ पे अपने 1-to-1 कम्युनिकेशन रखना है। अच्छा, कम्युनिकेशन में कीप इट पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन यू कीप इट पॉजिटिव यू आर ऑल्सो enjoying इट एंड द किड विल ऑल्सो enjoy इट। पर अगर आप वो जो कम्युनिकेशन है या वो टॉक है 1-to-1, दिस इज़ नॉट पॉजिटिव, द चाइल्ड इज़ नेवर गोइंग टू हैव इट अगैन। वो बच्चा, जैसे आप बोलेंगे ना बेटा आ जाओ टाइम के लिए, वो कहेगा ओ माई गॉड एक और लेक्चर, आई डोंट वांट टू लिसन दैट, ठीक है। सो कीप इट वेरी पॉजिटिव की। और जब हम पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, व्हेन वी रीइंफोर्स द चाइल्ड, व्हेन वी यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, बच्चे बहुत दे रिस्पॉन्ड टू इट वेरी क्विकली। अच्छा, कीप इट पॉजिटिव से एक और चीज़ मेरे जो दिमाग में है वो ये है कि व्हेन यू वांट द चाइल्ड टू बिहेव इन अ सर्टन वे, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग डोंट डू दिस, से डू दिस, ठीक है। बच्चे हमेशा रिमेंबर वन थिंग, we humans are inclined to do those things, or we are more motivated, और हमें उसमें curiosity develop हो जाती है on the things that are stopped, that people tell us not to do this, हमें curiosity generate हो जाती है। So instead of saying that don't do this or don't behave certain way, tell him that when you talk nicely I really enjoy, yeah, I really feel good, या when you behave nicely, when you come and do or share things with me, या आप मेरी जो responsibilities हैं उनको share कर लेते हैं तो it's really nice for me. So use positive words. छोटे बच्चे हैं, ये तो टीनेजर की बात होगी, छोटे बच्चे हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डोंट रन, सो आप उन्हें कह सकते हैं प्लीज़ walk nicely, yeah, the things that you want to see in the child, say those things, don't say the things that you don't want to see, okay. अच्छा, उसके बाद आप जैसे इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे देती हूँ कि लेट्स सपोज इफ़ यू वांट द चाइल्ड टू कीप देयर dirty clothes in a separate way, so instead of saying that don't mess up, you can say कि can you please put your clothes here. तो ये एक वे है कहने का कि आपने किस तरह बच्चे को अचीव करवाना है what you want him to do, ठीक है। So stay positive, have a positive conversation. It also depends the way you talk. अगर आप लोग बहुत एंशियस हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू से इट नाइसली. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू से इट नाइसली, द चाइल्ड इज़ नेवर गोना डू इट. ठीक है. रिमेंबर वन थिंग, communication, the way you communicate. If somebody comes to you and say कि cook this in a very bad manner, so you will get angry कि भाई मुझसे ऐसे किसने क्यों बात की है. So इसी वजह से the way you're delivering the information, the way you're communicating with the child, if you're shouting don't do this, why are you doing this, and if you're shouting it a lot, तो आप भी गुस्सा हो रहे हैं, बच्चा भी in return गुस्सा हो रहा है. And remember one thing, that child is going to model what you are showing. आप अगर aggressively बात करेंगे, बच्चा भी aggressively बात करेगा. अगर आप nicely, calmly बात करेंगे, तो you can actually teach the child कि मैं इस angry mode में भी nicely, calmly हो सकता हूँ, तो आप भी definitely हो सकते हैं. It's not difficult thing to do. If you want, मेरे पास कुछ questions आए हुए थे, मैंने उसका gist बनाया है और उससे रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ. इफ़ यू वांट दैट योर चाइल्ड शुड लिसन टू यू, रिमेंबर वन थिंग, गेट देयर अटेंशन फर्स्ट. लेट्स सपोज आप किचन में हैं एंड यू वांट हिम टू डू पर्टिकुलर थिंग इन किचन, सो गो टू दैट रूम जहाँ पे बच्चा है, वट एवर ही इज़ डूइंग, कॉल हिम, उसका अटेंशन प्रॉपर लें.
अगर इफ़ पॉसिबल गेट ऑन टू हिज लेवल, मेक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट एंड देन टेल हिम कि यू नो आई वॉन्ट यू टू डू दिस. It could be anything. Let's suppose I want you to help me out, I want you to study, जो भी चीज़ें हैं, make proper eye contact and then give the instructions. अब जब आप instructions proper देंगे, the child is listening to you, he is paying attention to the things that you were saying and automatically वो चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है. If the child is very small, बच्चा छोटा है बहुत and he is still not listening to you और वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, ठीक है. So in certain situation what you have to do is कि आपने बच्चे से रिपीट कराना है कि मैंने आपको क्या बोला है, ठीक है. आप ये बोल सकते हैं कि ना आई वॉन्ट यू टू जस्ट फिनिश योर वर्क या जो भी एक्टिविटी आप करें ये फिनिश करने के बाद आपने बात लेना है, ठीक है. सो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने आपको क्या बोला, आपने क्या करना है और कितना आपके पास टाइम रह गया. व्हेन यू डू दिस, एक कम्युनिकेशन है जहाँ पे बच्चे ने सुना भी है और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, ठीक है. How does a parent manage to speak in a calm manner when? Okay, I'm going to talk about that as well. कि instead of shouting, अगर let's suppose बच्चे लड़ रहे हैं या बच्चे कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा है because you are getting really overwhelmed, take a step down, take a break, deep breathing करें 10 to for 5 to 10 minutes. सेकेंड्स और डीप ब्रीदिंग करने के बाद बच्चे के पास जाएं एंड देन स्पीक इन अ कामर वे. देखें, हमारा माइंड हैज़ सो मच एबिलिटी, जो मैसेज हम उसको देते हैं वो फॉलो करता है, ठीक है. सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ, नो आई एम काम, आई एम गोइंग टू से इट कामली, आई एम गोइंग टू से इट कामली, देन यू विल डेफिनेटली से इट कामली, ठीक है. सो यू हैव टू गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ फर्स्ट बिफोर जंपिंग इन टू एनीथिंग, ठीक है. अच्छा, sometimes I've been observing and I've been taking kids as well. तो बहुत अभी कुछ जगहों पे ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम बच्चे को कहते हैं कि वो बहुत शोर मचाते हैं या they run a lot and they move a lot. तो अंडरस्टैंड कि बच्चे के साथ एक एनर्जी है, बच्चे में एनर्जी होती है, दिस एनर्जी नीड्स टू बी टेकन आउट. अगर वो एनर्जी निकलेगी नहीं तो ऑब्वियसली वो या तो लड़ने के सूरत में निकलेगी या फिर वो जंपिंग के सूरत में निकलेगी. सो या तो अगर आपके पास कोई स्पेस है, create a space. If you don't have it, create a space. और उस स्पेस में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ रख दें जहाँ पे बच्चा अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सके. अगर नहीं है तो क्रिएट दोज एक्टिविटीज़. लेट्स सपोज एक्सरसाइज आप लोग मिल के कर लें. अब जो आपके पास मी टाइम है आप लोगों का जो आपने सेट किया हुआ है, उस टाइम पे यू कैन टेल द चाइल्ड कि हम मिल के करेंगे, आप हमें एक्सरसाइजेज बताओ एंड आई विल फॉलो इट. एंड देन यू कैन डू सम मूव डांसेज एज वेल. मैंने कुछ टेक्निक्स भी रखी हैं जो कि प्ले की, जो आप कर सकते हैं. सो एक्सपेक्ट द थिंग्स दैट द चाइल्ड कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चे से कह रही हूँ कि आपने पूरा दिन खामोश रहना है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. अ चाइल्ड कैन नेवर स्टे क्वाइट फॉर द होल टाइम पीरियड. आपने उसको बता देना है कि अच्छा ठीक है, इफ़ यू नीड टाइम सो आप 15 मिनट्स के लिए हम क्वाइट रहेंगे, ठीक है. और फिर ये गेम बना ले, मेक एवरीथिंग एज अ गेम, ताकि बच्चे का मोटिवेशन उसके अंदर रहे. हम 15 मिनट्स तक जो भी क्वाइट रहेगा ही विल बी द विनर एंड ही विल चूज़ द नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमने करनी है, ठीक है. सो इस तरह एक तो बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व है, यू आर कामिंग योर सेल्फ डाउन, यू आर एक्चुअली डूइंग वट यू वांट हिम टू डू, और इस तरह बच्चे भी उसको फन वे में ले रहे हैं, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ व्हेन द चाइल्ड इज़ डूइंग वट यू आर आस्किंग हिम टू डू, देन प्रेज योर चाइल्ड. हमारे यहाँ प्रेजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम है. और प्रेजिंग क्या, अच्छा वेरी गुड, हाँ अच्छा चलो अच्छा ही किया, ठीक है. नो, प्रेज एज इफ़ ही हैज़ डन वंडर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. इतना अच्छे से आपने प्रेज करना है, बिग बोल्ड अटेंशन देनी है. बिग बोल्ड अटेंशन का मतलब ये है दैट अगर बच्चे ने वो काम किया जो लेट्स सपोज ही स्टेड क्वाइट फॉर 15 मिनट्स, तो आपने कहना ओ वाओ आई नो दैट यू कुड डू दिस, और मुझे आई एम सो हैप्पी एंड एंड टेल द होल फैमिली के देखें उससे मेरी इतनी अच्छी बात मानी है. द चाइल्ड इज़ नेवर गोइंग टू से एनीथिंग टू यू बट ही विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस इन फ्यूचर. जो बिहेवियर रीइंफोर्स होता है वो बिहेवियर हमें ज़्यादा नज़र आता है. सो जो बिहेवियर आप बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं उसको ज़्यादा अटेंशन दें, और जो बिहेवियर नहीं देखना चाहते, लेट्स सपोज वो उसने शाउट कर दिया या उसने टैंट्रम थ्रो कर दिया, उस बिहेवियर को थोड़ा इग्नोर करें. जब उस बिहेवियर को अटेंशन नहीं मिलेगी, रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, वो ऑटोमेटिकली बिहेवियर थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है. अच्छा,
स्पेशली एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए फॉर टीनेजर्स या इवन फॉर किड्स ऑफ 9 to 10 ईयर्स, जहाँ पे बच्चों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है, उस स्टेज के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ आप उनकी सोशल मीडिया के थ्रू आप उनकी प्ले डेट्स रख सकते हैं, आप उनके साथ एक्टिविटीज़ रख सकते हैं. लेट्स सपोज किसी का बर्थडे आया है तो आप जूम पे एक सरप्राइज बर्थडे रख सकते हैं. सो डू सर्टन थिंग्स. इससे एक तो बच्चे का कनेक्शन आपके साथ बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है एंड यू कैन डू दिस टुगेदर एज वेल. आप लोग जो फैमिली अगर आगे पीछे दूर रहती हैं, यू कैन हैव अ फैमिली टाइम एज वेल थ्रू जूम, और ये सारे मिल के आप लोग करें. This actually reduces the anxiety of the kid as well, and it will also make you feel happy that you are not scolding your child all the time. Simultaneously, it will also help you feel better as well, because अगर घर का माहौल अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप भी थोड़ा बेहतर फील करेंगे कि एटलीस्ट ये स्ट्रेस नहीं है हमारे पास. ठीक है. सो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम हाउ कैन वन मैनेज रूटीन और स्ट्रक्चर ऑफ द सेम रूटीन. ओके. अच्छा, एक तो सिचुएशन चेंज है. जब सिचुएशन चेंज है तो हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी डिफरेंट लेने पड़ेंगे. अब पहले अगर होता था कि वी वर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एट 7:30 या 6:30, बट ऑब्वियसली वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू वेक अप सिमिलरली इन द सेम मैनर. ठीक है. अभी भी हम वो रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन रूटीन बनाना इंपॉर्टेंट है. लेट्स सपोज आप जब उठ रहे हैं, आपने ब्रेकफास्ट साथ करना है, उसके बाद जो भी हाउस चोर्स हैं, यू कैन डिवाइड दोज हाउस चोर्स अमंग द किड्स. सबको छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें. यहाँ पे दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टीच सोशल स्किल्स टू द किड्स एज वेल. पढ़ाई से थोड़ा सा अगर हम साइड पर हों तो हम सोशल स्किल्स भी उन्हें लर्न करा सकते हैं. अगर किसी बच्चे को क्लीनिंग का शौक़ है तो लेट हिम क्लीन. किसी को अगर कुकिंग का शौक़ है तो लेट देम डू दैट. लेट देम एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, बिकॉज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स दे लर्न अ लॉट. ठीक है. सो अपनी रूटीन्स को डिवाइड कर दें, और फिर लेट्स सपोज हु एवर डज नाइस रूटीन, लेट्स सपोज किसी ने अपना रूम क्लीन करना है और उसने अच्छा रूम क्लीन किया, तो उसको इतना रीइंफोर्स करें, बिकॉज दिस विल इनकरेज द अदर किड कि कल मैंने भी ऐसे करना है ताकि मुझे रीइंफोर्समेंट मिले. Acha, when I talk about reinforcement again and again, and when I talk about reward again and again, a lot of people think that we have to do or we have to give them some external reward. No, the way you praise the child, the way you present his work plays an important role. वो बच्चा उस चीज़ से ज़्यादा खुश होता है rather than आप उसको कोई कोई चीज़ दिला के दे रहे हैं या इस तरह. No, he is going to appreciate the thing जो कि आप उसे बोल रहे हैं कि देखिए आज इसने इतना अच्छा काम किया. So you have to do that. ठीक. उसके बाद क्रिएट अ रूटीन जहाँ पे आप लोगों का आपस में टाइम गुजरे. यू हैव अ टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. पूरी फैमिली का टाइम हो. इसमें बहुत सारी बोर्ड गेम्स हैं दैट यू कुड प्ले. दिस रिड्यूसेस स्ट्रेस. प्ले के थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करते हैं. लेट्स सपोज ओनो. अब जैसे अगर मैं अपनी थेरेपी में कभी ओनो को प्ले करती हूँ तो आई ऑलवेज प्ले ओनो एज एन इमोशन गेम, और मैं हर कलर को एक इमोशन दे देती हूँ. लेट्स सपोज येलो इज़ crazy, yeah, red is angry, and blue is sad, and green is happy. So let's suppose आप इस तरह गेम प्ले कर सकते हैं कि आप जब ओनो प्ले कर रहे हैं, so whoever throws yellow, he would actually reflect any feeling. Let's suppose yellow मैंने कहा था crazy कि when I feel irritated, so I could, whenever I throw yellow, I would say कि I feel irritated when somebody doesn't listen to me. ठीक है. इस तरह आपको बच्चे की पर्सनालिटी पता चलेगी कि what the child is facing, उसको कौन सी चीज़ें पसंद हैं, उसको कौन सी चीज़ें नहीं पसंद, and it actually reflects a lot about the kid as well. So इस तरह के plays आप अपनी रूटीन में डालें. बोर्ड गेम्स क्रिएट इंटेलिजेंस को इंक्रीज़ करती हैं. कंसंट्रेशन लेवल इनका इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है. सो डू सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. What if the kids don't want to do any chores and simply say no? अच्छा, अगर if the child is not following instructions, अच्छा, या इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, या the things that you want him to do, तो या तो present it in a different manner. आपने उसको प्रेजेंट करना है बिल्कुल एक डिफरेंट मैनर में ताकि वो उसके लिए मोटिवेटिंग हो. फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज़ दैट आप ये कर सकते हैं दैट आप कॉन्सिक्वेंसेस रखें. ठीक है. अभी मेरे पास एक और दूसरा क्वेश्चन था, वो ये था कि हाउ डू यू डील व्हेन 2 चिल्ड्रन और मोर देन 2 चिल्ड्रन गेट इनटू फाइट. ठीक है. पहले तो आपने नोटिस करना है कि वाई द चाइल्ड इज सेइंग नो. ठीक है. वो फाइट क्यों कर रहा है. कोई भी मैल अडैप्टिव बिहेवियर है, कोई भी ऐसा बिहेवियर है जो
एक्सेप्टेबल नहीं है. अगर वो कर रहा है तो व्हाट इज़ द ट्रिगर, वाई इज़ ही डूइंग इट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीज़न वाई. वो नहीं करना चाह रहा बिकॉज उसका भी मूड नहीं है एंड ही सेइंग कि मैं बाद में कर लूँगा. अगर वो ये कह रहा है कि आई विल डू इट लेटर, प्लीज़ गिव हिम टाइम बिकॉज दिस इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट सिचुएशन राइट नाउ, प्लीज़ गिव हिम टाइम. अगर वो कह रहा है कि आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट, तो फिर आप उसको रखें कि ठीक है, यू हैव टू मेक चॉइस, ईदर यू डू दिस और डू दैट. ठीक है. सो आइडेंटिफाई कि बच्चा क्यों नो कह रहा है या क्या रीज़न है कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो कर रहा है. सो आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स कि ऐसा मैं क्या करती हूँ या इन्वायरमेंट में क्या होता है जिसकी वजह से वो बिहेवियर आता है. लेट्स सपोज एक बच्चा जो है वो बहुत गुस्से से चिल्ला के बात करता है. ठीक है. अब ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर एज वेल. सो वट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कब चिल्ला के बात करता है, मैं कैसे बात करती हूँ जिसकी वजह से वो आगे से मुझे रिस्पॉन्स ऐसा देता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इन्वायरमेंट में ऐसा क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से वो मुझे ऐसा रिस्पॉन्स दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ द चाइल्ड इज़ प्लेइंग हिज PS4, ठीक है, एंड यू आर सेइंग कि बेटा PS4 बंद करो और आके खाना खा लो, और वो आगे से कह रहा है कि ना गिव मी 2 minutes, और आपने कहा नहीं, मैंने बोला है अभी के अभी आओ. ठीक है. एज सुन एज यू सेड कि अभी के अभी आओ, उसने आके चिल्ला के या तो चीज़ें उठा के फेंक दिया, वो गुस्से से उसने बात की. So then you have to see कि what you are doing which is making the child to do certain things. अगर आपकी वजह से वो behavior हो रहा है तो either reduce that trigger, आप उसे कह दें ठीक है I'm giving you 2 minutes and 2 minutes means 2 minutes. ठीक है. आप यहाँ पे इसको transition का time दे रहे हैं. Usually kids, any individual need time for transition. मतलब moving from one activity to another activity के लिए हमें time चाहिए होता है. So if the child is asking for time, give him time. ठीक है. उसके बाद आपने रीडायरेक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, दे आर हिटिंग ईच अदर, और any other behavior is going on, and then instead of scolding them, redirect them, or change the situation. Ask one of them कि चलो मेरे साथ आ जाओ, I need to do this activity, या उसको उस रेस्टलेस पोजीशन में से निकाल दें. ठीक है. जैसे आपको लग रहा है कि बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं और अभी ये आने वाला है, व्हेन यू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि अब ये बिहेवियर आने वाला है. जब भी ऐसा होता है बच्चा ऐसा बिहेव करता है. सो जैसे वो ट्रिगर आए तो आपने ऑटोमेटिकली या तो सिचुएशन से उस बच्चे को रिमूव कर देना है या उसको रीडायरेक्ट कर देना है टू अनदर सिचुएशन या टू अनदर एक्टिविटी, ताकि वो वाला बिहेवियर ना आए. ठीक है. यहाँ पे पेरेंट्स नीड टू बी मोर इंटेलिजेंट इनफ एंड क्रिएटिव इनफ टू ऑब्जर्व कि बच्चा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है. फिर है यू हैव टू यूज़ कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंस का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने उसको मारना है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंस देने से पहले आप हमेशा बच्चे को बता देते हैं कि नाउ दिस बिहेवियर इज़ अकरिंग, अब इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा. So use consequences because consequence is very good for disciplining the child. It actually teach the child the responsibility. और कॉन्सिक्वेंस देने से पहले से आप चॉइस पहले दे दें उसे कि या तो फिर वो कर लो या फिर कॉन्सिक्वेंस ये होगा. ठीक है. अब लेट्स सपोज अगर बच्चे ने एक मिसबिहेव किया है, और कॉन्सिक्वेंसेज रियलिस्टिक होने चाहिए, अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंसेज नहीं रखें जो आप खुद भी फॉलो नहीं कर सकें. ठीक है. अब लेट्स सपोज इफ़ द चाइल्ड इज़ मिसबिहेविंग, उसने मिसबिहेव किया, तो आपने कहा ठीक है नाउ आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे के लिए बंद है, या आपका स्क्रीन टाइम का टाइम रिड्यूस हो गया. लेट्स सपोज हिज स्क्रीन टाइम इज़ 3 hours, तो आपने उसका टाइम रिड्यूस कर दिया फॉर लाइक 2 hours ओनली. अब ये है कॉन्सिक्वेंस जो कि रियलिस्टिक है. अनरियलिस्टिक कॉन्सिक्वेंस ये है कि ठीक है आज के दिन जो है तुमने पूरा दिन टीवी नहीं देखना है. अब इससे क्या होगा कि बच्चा भी ओवरवेल्म होगा और वो मैलअडैप्टिव बिहेवियर और ज़्यादा करेगा. ठीक है. प्लस आप भी फॉलो अप नहीं कर सकेंगे बिकॉज जब बच्चा वो मैलअडैप्टिव बिहेवियर करेगा या मिसबिहेव करेगा तो आप भी ओवरवेल्म होंगे और आप कहेंगे अच्छा जाओ टीवी देख लो. ठीक है. सो कॉन्सिक्वेंसेस रियलिस्टिक होने चाहिए. कॉन्सिक्वेंस देने से पहले आपने ट्रिगर दे देना है कि अब ठीक है अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो ऑटोमेटिकली यू नो द कॉन्सिक्वेंस. दिस इज़ अ ट्रिगर, दिस इज़ एन अलार्म फॉर द चाइल्ड which will tell you कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है. What if one parent has a quick temper and how do you manage them in front of the अच्छा बहुत जगहों पे that's what I always say कि when you know that you have a loose temper and you cannot control it. ठीक है. आपने बच्चों को let's suppose father का he is very loose temper. ठीक है. आपने बच्चों को सिचुएशन से साइड पे कर देना है बिकॉज फिर वो एक
सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी. एंड मोर ओवर यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन एज अ पेरेंट एज वेल. आप दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पेज पर होना चाहिए, ताकि बच्चे मैनिपुलेट ना कर सकें. मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास भी आते हैं पेरेंट्स, और कई जगहों पे ये होता है कि मदर्स आर द बैड कॉप्स बिकॉज दे आर द वंस हु आर एक्चुअली टेलिंग द चाइल्ड टू डू और बिहेव इन अ सर्टन वे, और फादर जो हैं वो उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं. तो बच्चा ये फील करता है कि फादर इज़ द वन हु इज़ द गुड पर्सन, ही इज़ एन एंजल, एंड मदर इज़ द बैड कॉप. सो इस वजह से यू हैव टू सी कि यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज. आपने अपने टेम्पर को कैसे रिलैक्स करना है. यू हैव टू डू सर्टन काइंड ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज. डीप ब्रीदिंग आप बहुत ज़्यादा करें. आप ये अपनी एक्टिविटी में, अपनी रूटीन में बना लें कि वेन एवर यू आर फीलिंग एंशियस एंड वेन एवर यू आर फीलिंग दैट नाउ यू आर लूजिंग कंट्रोल, बीइंग अ मदर या फादर, ठीक है, पेरेंटिंग दोनों की तरफ से सिमिलर होनी चाहिए. सो आपने अपने आप को पहले कंट्रोल करना है. बिकॉज देखें, जब आप when you lose control, the kid automatically learns कि अब इन्होंने कंट्रोल लूज़ कर दिया है, अब थोड़ी देर मुझे डांट पड़ेगी, उसके बाद I'll get over with it. First thing. Second thing is that the child learns कि जब मुझे मेरे पेरेंट्स को गुस्सा आता है तो वो मुझे डांटते हैं या मुझे मारते हैं, ठीक है. सो जब मुझे गुस्सा आएगा तो नाउ आई एम अलाउड टू शाउट और टू हिट सम अदर किड, ठीक है. So you have to be very cautious that what you are modeling. If you cannot model properly, then obviously don't expect the child to behave in a certain way. Okay. अच्छा, उसके बाद है try to stay calm. अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास next question है कि my child has developed involuntary actions, ठीक है. Yes, I was going to talk about that. अच्छा, first of all you have to figure out कि why the child is doing it. देखें, ज़रूरी नहीं है कि ये एंजाइटी, इट कुड बी अ साइन ऑफ एंजाइटी, इट कुड बी अ साइन ऑफ एनी अदर बायोलॉजिकल फैक्टर, बट अगेन यू हैव टू सी द ट्रिगर. ऐसा क्या होता है, वो बोरियत वाले काम कर रहा होता है तब वो करता है, व्हेन ही इज़ ट्राइंग टू अवॉइड अ सिचुएशन तब करता है. सो यू हैव टू फिगर आउट कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो रहा है, ठीक है. अच्छा, क्या वो कॉन्शियसली कर रहा है बिकॉज ही इज़ इन्जॉइंग इट, या वो अनकॉन्शियसली कर रहा है कि वो बगैर बैठा हुआ है एंड ही इज़ डूइंग इट अनकॉन्शियसली. सो यू नीड टू फिगर आउट. ये थोड़ा सा आप मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि आपको ट्रिगर्स फॉलो अप करने हैं कि बिहेवियर से पहले क्या होता है. लेट्स सपोज वो बैठा हुआ है और उसने रबिंग स्टार्ट की, नोज़ रबिंग स्टार्ट की, तो क्या उसको इचिंग हो रही है. यू कैन ऑल्सो स्पीक टू द चाइल्ड एज वेल कि उसको इचिंग होती है तो वो रबिंग करता है, या नेल बाइटिंग उसने स्टार्ट की, तो ऐसा उस नेल बाइटिंग से पहले क्या हुआ था. क्या उसको डांट पड़ी थी, या वो होमवर्क कर रहा था, या वो बैठ के कोई टीवी देख रहा था जिसमें वो जब टीवी देख रहा है तो ही इज़ सो इन्वॉल्व इन टू दैट एक्टिविटी कि उसने नेल बाइटिंग स्टार्ट कर दी या रबिंग स्टार्ट कर दी. सो यू हैव टू सी कि बिहेवियर से पहले क्या होता है, ठीक है. उसके बाद जब वो बिहेवियर स्टार्ट होता है, नेल बाइटिंग होती है या रबिंग होती है, तो आप ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो बिहेवियर कंटिन्यू हो रहा है. आप उसको डांट देते हैं, आप उसको अटेंशन देते हैं, आप उसे मुंह से हाथ निकाल देते हैं, क्या आप क्या करते हैं. सो यू नीड टू ऑब्जर्व ऑल दीज 3 थिंग्स. पहले उसका बिहेवियर प्रॉपरली है क्या, और उस बिहेवियर से पहले क्या होता है, उसके बाद बिहेवियर के बाद क्या होता है जिसकी वजह से बिहेवियर मेंटेन हो रहा है, ठीक है. सो यू हैव टू फिगर दैट आउट. इसका पूरा एक आप 3-4 दिन ऑब्जर्व करें एंड यू कैन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रीज़न कि क्यों कर रहा है, एंड देन यू कैन मे बी कंसल्ट मी एज वेल, आई कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट. सेकेंडली, एंजाइटी हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है. इट्स नॉट एक्चुअली अ साइन ऑफ एंजाइटी. फिजिटिंग है, इट कुड बी अ बायोलॉजिकल फैक्टर एज वेल, कि बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से या इम्यूनिटी कुछ ऑटोम्यून प्रॉब्लम्स होते हैं उनकी वजह से भी बच्चे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंगेज किड्स इन डायलॉग अबाउट पैंडेमिक. अच्छा, अब तो इट्स बिन 5 months नाउ. अब किड्स नो कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, व्हाट इज़ COVID-19. दे नो हमारे रिस्पॉन्सेज एज वेल बिकॉज दे हैव बीन मॉडलिंग इट. जिस तरह के हमारे हाइजीनिक एक्टिविटीज़ हैं या हम जिस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स कर रहे हैं, बच्चों को उन सब चीज़ों का आइडिया है, ठीक है. आपने उनसे डायरेक्ट बात करनी है कि नाउ दिस इज़ द सिचुएशन एंड बी रियलिस्टिक, बी सपोर्टिव एंड बी रियलिस्टिक. कोई ऐसी चीज़ कम्युनिकेट नहीं करनी जिसके बारे में आप भी श्योर नहीं हैं. लेट्स सपोज आप ये बता रहे हैं कि ये पैंडेमिक है, हमें नहीं पता ये कब ख़त्म होगा. वी आर ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, वी आर ट्राइंग टू नो, वी आर हियर फॉर यू, बट वी डोंट नो व्हेन इट्स गोइंग टू एंड. जितना आप रियलिस्टिक होंगे उतना इट वुड बी ईजी फॉर द चाइल्ड टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड इट एंड टू एक्सेप्ट इट.
एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. यस, ऐसे नहीं कम्युनिकेट करना कि आप बच्चे को डरा दें कि कुछ भी हो सकता है, अगर ये नहीं करोगे तो किसी को कुछ भी हो सकता है. सो यू डोंट कम्युनिकेट इन दैट वे, बट येस कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे कि ये एक सिचुएशन है जो हमने भी कभी फेस नहीं की थी. आप सोशल स्टोरीज़ के थ्रू भी बता सकते हैं बच्चों को कि ये इस तरह हमारे जब बहुत पुराने ज़माने में ऐसा एक दफ़ा हुआ था एंड अब नहीं हुआ, एंड अदर सोशल स्टोरीज़ कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हाइजीनिकली. इस्लामिक स्टोरीज़ को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड इंशाल्लाह थिंग्स. तो वो हम कुछ, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग connected to religion as well, it also plays an important role. So if it works for the kid, do social stories. ठीक है. फिर क्या है, my daughter struggles in school to recite her lessons orally. She is 5. Her teacher claims she is behind others. How can I help her be confident? अच्छा, remember one thing, बच्चे confident होते हैं जब आप उनको responsibility देते हैं और फिर उस responsibility की वजह से आप उसको appreciate करते हैं, praise करते हैं. So sometimes if the kid has रीडिंग का इशू, ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे रीडिंग के इश्यूज़ के साथ होते हैं तो वो बुली भी होते हैं कि बिकॉज वो खड़ा हुआ, उसने ओरली नहीं किया एंड देन उसको बच्चे ने हंस दिया, सो सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है. सो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो है, सो आप उसको अप्रिशिएट करें छोटी छोटी और चीज़ों में जो कि वो बेहतर करता है. सो ऑटोमेटिकली शी विल फील कॉन्फिडेंट. और फिर रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले प्ले के थ्रू रीड कराएं. रीडिंग ऐसे हो सकती है दैट वो नॉर्मल छोटी छोटी स्टोरीज़ आप उसके लिए रीड करें एंड देन लेट द चाइल्ड रीड इट फॉर यू. यू कैन ऑल्सो मेक अ स्टोरी. आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कोई स्टोरी उसको सुनाई अपने चाइल्डहुड की, फिर आप उसे बोलें कि आप अपनी स्टोरी सुनाएं, उसके बाद यू क्रिएट अ स्टोरी एंड देन लेट द चाइल्ड रीड दैट स्टोरी. ठीक है. उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं दैट यू कैन मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ द चाइल्ड, और वो वीडियो जहाँ पे वो रीड कर रही है यू कैन शो इट टू द फैमिली मेम्बर्स. आप जब फैमिली मेम्बर्स को शो करेंगे तो ऑटोमेटिकली शी विल फील कॉन्फिडेंट एंड शी विल फील अप्रिशिएटेड कि मेरी स्टोरी इस तरह वो हुई है. सो डू दिस काइंड ऑफ प्लेज एज वेल. ये आप नॉर्मल बच्चों के साथ भी कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे रीडिंग का अगर आप उनका अंदर इंटरेस्ट डेवलप कराना चाहते हैं. ठीक है. प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्ले के थ्रू आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि आप उसको एक स्टेज पे, जैसे अगर उसको फियर है, हो सकता है उसको फियर ऑफ स्टेज भी हो या फियर ऑफ खड़े होके बात करने का हो. ठीक है. सो आप उसको मोर ऑफन यू कैन मेक हर डू दोज जो इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं, आप उसे कहें कि रोल प्ले करके बताए. आप भी रोल प्ले कर सकते हैं. यू बिकम वन कैरेक्टर, शी विल बिकम वन कैरेक्टर, देन शी वुड बी एबल टू रीड, और वो फिर जो भी डायलॉग्स हैं वो उसमें से रीड करे. So don't make reading as an activity, make reading as a play. So when you keep it as a play, the child would be more inclined to do those activities. ठीक है. इसी तरह की आप प्ले एक्टिविटीज़ कर सकते हैं बच्चों को अपने घर में इन्वॉल्व करने के लिए, एंड व्हेन यू वांट देम टू बी बिजी. एंड इसी तरह की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जब आप चाहते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे रूटीन जो है ना वो स्पेंड नहीं करे. ठीक है. How much having a routine is important in these days. देखिए, having a routine is really important. Having a routine इस वजह से important है because it reduces anxiety. अगर बच्चे को भी पता हो, and if you also know that these are the things and these are the activities that I have to do today, so it becomes easy for you and for the child to plan things ahead. अच्छा, उस एक्टिविटी के अंदर you need to have during that activity you need to have स्मॉल ब्रेक्स फॉर किड्स जहाँ पे वो प्ले कर सकें. प्ले एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उस रूटीन के अंदर. रूटीन आप ऐसे क्रिएट करें जिसमें यू इन्वॉल्व द किड इनटू योर ओन एक्टिविटीज़ एज वेल. जैसे हाउस चोर्स हैं, क्लीनिंग का पार्ट है, मेकिंग कुकिंग है. सो इन्वॉल्व द किड्स ताकि वो आपकी एक्टिविटी का पार्ट हों, एंड देन when they are doing some activity you become the part of their activity as well. So इस तरह you can go hand in hand and you can go together and you can plan things together. ठीक है. So routine is also very important. अच्छा, अभी मेरे पास एक और क्वेश्चन था. Yes, how to manage children having meltdown immediately after you say no to anything. ठीक है. अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन आया कि meltdown और tantrums में
डिफरेंस होता है. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट मेल्टडाउन एंड टैंट्रम आर द सेम थिंग. ठीक है, इट्स नॉट. ठीक है. जो इस क्वेश्चन है कि जब आपने नो कहा तो बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया, दैट इज़ अ टैंट्रम. इट सीम्स लाइक टैंट्रम, इट डजंट सीम लाइक मेल्ट डाउन. ठीक है. टैंट्रम ये होता है कि इट हैज़ एन एक्सटर्नल रिवॉर्ड अटैच्ड टू इट. When the child wants something, when the child wants a particular thing, or when they want your attention, they show certain kind of tantrums, they show certain kind of behaviors कि वो लेट गए, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, and as soon as you provide them that thing, उन्होंने खामोशी हो गई. This is a tantrum. Meltdown ये होता है कि meltdown is more towards when the child has it's more towards a reaction. ठीक है. reaction ये होती है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड इनसाइड, और मुझे एनजाइटी हो रही है और उस एनजाइटी को मैं हैंडल नहीं कर पा रही, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल सेंसरी स्टिमुलस और उसको मैं हैंडल नहीं कर पा रही. दैट इज़ वाई आई एम शोइंग अ मेल्टडाउन, जहाँ पे मैंने रोना शुरू कर दिया एंड मैंने टैंट्रम थ्रो शुरू कर दिए, मैं शिवर स्टार्ट कर दिया. सो दैट इज़ अ मेल्टडाउन. ठीक है. इन मेल्टडाउन अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, देन यू हैव टू सी, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका ट्रिगर क्या था और वो क्यों टैंट्रम थ्रो कर रहा है, एंड रिड्यूस दैट बिहेवियर. हाउ डू यू रिड्यूस दैट बिहेवियर? आपने उसके टैंट्रम को इग्नोर करना है. लेट्स सपोज बच्चे को आइसक्रीम चाहिए थी, आइसक्रीम वाला आया, उसने टिन टिन की बेल बजाई, बच्चा सेड आई वांट आइसक्रीम. आपने कहा कि नो, आई कैन नॉट गिव यू आइसक्रीम बिकॉज आपका गला ख़राब है. ठीक है. बच्चे ने लेट के रोना शुरू कर दिया. जब उसने लेट के रोना शुरू कर दिया तो आपने कहा अच्छा चल प्लीज़ रो नहीं, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला देती हूँ. हियर द चाइल्ड हैज़ लर्नड कि मैं जब टैंट्रम थ्रो करता हूँ तो मुझे मेरी चीज़ें मिल जाती हैं. ठीक है. सो इट्स अ लर्नड बिहेवियर. नेक्स्ट टाइम जब लेट्स सपोज आइसक्रीम वाला आता है और वो टैंट्रम थ्रो करता है तो आप उसे कहें कि ठीक है आपने रोना है, थोड़ी देर रो लें, व्हेन यू फील बेटर यू कैन कम टू मी एंड टॉक टू मी, बट आइसक्रीम नहीं मिलेगी, जितना आपने रोना है आप रो लें. ठीक है. In this way the child will learn कि मेरे टैंट्रम से मुझे चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही, तो वो टैंट्रम थ्रो करने की जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो जाएगा. वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्ट डाउन, तो मेल्ट डाउन में ये है कि बच्चे को या तो बहुत सेंसरी स्टिमुलेशन हो रही है, या सेंसरी इनपुट बहुत ज़्यादा है जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहा, एंड व्हेन वो हैंडल नहीं कर पा रहा तो वो एक बिहेवियर शो कर रहा है. अगर वो मेल्ट डाउन है, इन सर्टन सिचुएशन यू हैव टू हैव अ काम प्लेस, या आपने उसको काम प्लेस पे लेके जाना है, उसको थोड़ा डीप ब्रीथ कराना है, आपने उसे कहना है अच्छा ओके फाइन, टेक अ डीप ब्रेथ, आई एम हियर, आई कैन लिसन टू यू. सो यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट चाहिए. ठीक है. सो इन दोनों सिचुएशन में यू हैव टू फिगर आउट कि वो टैंट्रम थ्रो कर रहा है या वो मेल्ट डाउन है. ठीक है. हाउ डू यू हैंडल अ टैंट्रम इन यंगर देन चिल्ड्रन वंस? ओके, बिल्कुल आप इसी तरह आइडेंटिफाई करेंगे. देखें टैंट्रम बच्चा क्यों शो कर रहा है. अगेन मैंने वो पहले बात की थी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स, वो कब कब टैंट्रम थ्रो करता है. अच्छा, वो बेशक 2 साल से छोटा है, आपने बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. सो आप उससे कम्युनिकेट करें. अगर आप रोएंगे तो आपको चीज़ नहीं मिलेगी. यू हैव टू कम एंड टॉक टू मी नाइसली. ठीक है, पहली चीज़. दूसरी ये चीज़ कि अगर आपको लगता है कि ये ट्रिगर आने वाला है, अब बच्चे ने टैंट्रम थ्रो करना है, या तो उसको वही रीडायरेक्ट कर दें, बिकॉज छोटे बच्चों को आप रीडायरेक्ट कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता, या आप उसको किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें, या फिर ट्रिगर ही चेंज कर दें कि आपको लग रहा है कि अभी आने वाला है टैंट्रम, तो ट्रिगर चेंज कर दें. डोंट से नो टू द चाइल्ड देन. ठीक है. आप उसको डिफरेंटली उसको मैनेज करें. ठीक है. सो आप डिफरेंटली उसको मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा. गिव चॉइसेस टू योर किड्स. जब आप चॉइसेस देते हैं बच्चों को तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और जब वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो बच्चा दे फील अकम्प्लिश्ड कि मैंने कुछ बोला तो मेरे पेरेंट्स ने सुना. ठीक है. सो गिव देम चॉइसेस. फॉर एग्जाम्पल चॉइसेस अगर छोटे बच्चों के लिए अगर चॉइसेस होंगी तो वो इस तरह की हो सकती हैं कि व्हेन यू आर ड्रेसिंग देम अप, आप उनसे 2 ड्रेस दिखा दें और उन्हें बोलें कि आपको कौन सा पहनना है. लेट्स सपोज इफ़ दे आर डूइंग एनी एक्टिविटी, तो आप उनसे पूछें डू यू वांट टू डू दिस और डू यू वांट टू डू दैट. अगर वो 5 to 6 ईयर्स में आ जाते हैं तो आप उनसे बताएं कि लेट्स मेक योर रूटीन, आपने जो भी आज स्टडी करना है वो अपनी रूटीन में डालें, एंड देन वी विल स्टडी टुगेदर.
अगर टीनेजर्स हैं तो टीनेजर्स को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे भी दे सकते हैं कि आप उनको अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व करें. लेट्स सपोज इफ़ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, या ये पैंडमिक की कोई सिचुएशन है या अभी फ़िलहाल कोविड-19 से है, तो you can also ask the kid कि we are, let's suppose financial issues हैं, so we are having financial issues, what are your views that how can we handle situation right now. so वो बच्चा अपने एक तो वो understand भी करेगा, वो empathize भी करेगा और वो अच्छा feel करेगा कि you are sharing your problems with the kid, and then tomorrow the child is going to come to you to share his problems as well. सो आपने ये इस तरह चीज़ें लेके चलनी है, बिकॉज इट्स अ 2-way कम्युनिकेशन, इट्स नेवर 1 way. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. डू वी हैव एनी क्वेश्चन? या इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो. अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहती हूँ. देयर आर फ्यू एक्टिविटीज़, देयर आर फ्यू बिहेवियरल स्ट्रैटेजीज़ दैट यू कुड डू फॉर योर ओन सेल्फ. आपकी अपनी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पे आपने फोकस करना है कि आपके अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं. बीइंग पेरेंट्स हम या बीइंग अडल्ट्स हम अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस नहीं करते, एंड वी टेक एवरीथिंग आउट ऑन आवर किड्स. हमारा टोन बहुत हार्श हो जाता है, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल है कि हम सैचुरेशन पे आ गए, हमारा वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे नाउ इट्स टू मच फॉर अस टू ग्रास्प. ठीक है. अपने लिए टाइम निकालें. टेक अ नाइस बाथ, लॉन्ग बाथ. एक क्वाइट प्लेस बना दें अपने घर में, एक क्वाइट प्लेस बना दें. व्हेन यू हैव दैट क्वाइट प्लेस, और अगर आप उस क्वाइट प्लेस में एक इंट्रोड्यूस करें इस तरह कि व्हेन एवर यू आर फीलिंग एंशियस, आप एज अ किड, एज एन अडल्ट आपको एंशियसनेस है, यू आर एंग्री, कोई भी ऐसी ओवरवेलमिंग फीलिंग है, और इफ़ समबडी इज सिटिंग इन दैट क्वाइट प्लेस, तो आप उसको भी फ़िलहाल डिस्टर्ब नहीं करेंगे व्हेन द पर्सन इज़ रेडी टू कम आउट. ठीक है. सो ये इंट्रोड्यूस करें बच्चों के लिए भी. और लेट्स सपोज इफ द चाइल्ड इज़ वेरी एंग्री एंड ही कम्स टू यू एंड टॉक्स टू यू इन अ बैड मूड, ठीक है, और बहुत बदतमीज़ी से वो बात कर रहा है, तो आप उसे कहें कि आई थिंक दैट यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, इन द सेम टोन. ठीक है. आई थिंक यू आर नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ. आई विश दैट यू गो टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन योर क्वाइट एरिया. जब आप बेहतर हों, व्हेन यू थिंक एंड व्हेन यू फील दैट यू आर रेडी टू टॉक, आई एम हियर टू लिसन टू यू. ठीक है. जब आप इस तरह का कम्युनिकेशन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चा इज़ गोइंग टू कम टू यू टू डिस्कस हिज ओन प्रॉब्लम्स. हम बच्चे आते हैं, वो एक बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं, विदाउट फिगरिंग इट आउट वी जस्ट लैश देम और बैश देम कि भाई तुमने मुझसे ऐसे बात क्यों की, और हमारा पूरा जो कॉन्वर्सेशन का जो टॉपिक है वो चेंज हो जाता है इससे कि वो बात क्या हो रही थी, रादर देन हाउ डिड यू टॉक टू मी लाइक दिस, आई एम योर मदर, आई एम योर फादर. ठीक है. सो अंडरस्टैंड कि इफ द चाइल्ड इज टॉकिंग और इफ द चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ सर्टन वे, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट, व्हाट इज द ट्रिगर दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट बिहेवियर. सो इफ यू नो कि रीज़न क्या है, तो आइडेंटिफाई द रीज़न एंड देन try to change that. Is it your behavior? Is it something happening in the environment? क्या बच्चा बुली तो नहीं हो रहा? Because teenagers आजकल when they are spending so much time online, तो they have their lot of social media. So आपने उनको ये भी educate करना है कि आप जो भी the sites you are looking at, अगर आप बुली होते हैं या कोई आपको तंग कर रहा है, so you can come and talk to me. ठीक है. So you have to have a very good communication with the kid to address their problem. If anybody has any other question, please let me know. So हमारी जो main tips हैं अगर मैं बोलूँ वो ये हैं कि एक तो आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है. ठीक है. 1-to-1 टाइम होना चाहिए. अगर 5 बच्चे हैं तो ट्राई करें 5 के लिए इक्वल टाइम हो. ठीक है. उसके बाद 1-to-1 इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे के सामने अपने प्रॉब्लम शेयर ना करना चाहता हो. ठीक है. बट ही वांट्स टू शेयर बट नॉट इन फ्रंट ऑफ देम. अच्छा, फिर आपने कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल रखना है. लेट्स सपोज वो बड़ा बच्चा आपसे कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है, लेट्स सपोज वो डिस्कस कर रहा है कि वो क्लास में बुली हो रहा है, और आपने छोटे बच्चे के सामने बोल दिया कि ओ तुम्हें पता है ये क्लास में बुली हो रहा है, एंड देन दे आर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर. सो इस तरह हेट्रेड डेवलप होगा, लव डेवलप नहीं होगा. सो 1-to-1 आपने टाइम निकालना है. यूज़ कॉन्सिक्वेंसेज इंस्टेड ऑफ हिटिंग देम और पनिशिंग देम. कॉन्सिक्वेंसेज आप बता दें कि अगर इफ़ यू विल डू दिस, आपकी ये चीज़ ऑटोमेटिकली चली जाएगी. अगर आप ये काम अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर टाइम फॉर व्हाटएवर यू वांट टू हैव. अच्छा, देन यू हैव टू डू सम फन एक्टिविटीज़. बी क्रिएटिव, ऐड फन एक्टिविटीज़ इन योर रूटीन, रिड्यूस योर ओन स्ट्रेस.
क्वाइट टाइम, क्वाइट एरिया का एक बना लें जो जहाँ पे आपने जाना है. whenever you're feeling overwhelmed, when you're feeling angry. अच्छा, do deep breathing a lot. आजकल वैसे भी for all those people who are suffering from COVID-19 उनके लिए भी deep breathing exercises हैं, and वैसे भी it's really important for your lungs to have oxygen, so deep breathing is the best exercise for having that. Teach your child to do the same. ठीक है. I'm saying this because I have taught my 2.5-year-old nephew how to breathe. So हम जब उसको गुस्सा आता है तो what we tell him कि what do we have to do. So अब वो अपने ही मैनर में कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है. He has this concept what he has to do. So introduce what you want the child to reflect, what you want the child to behave in a certain way. So आपने वो सब चीज़ें introduce करने हैं. If you have any queries, if you have any question, you can always feel free to ask me. I think the session is. अच्छा, मैं deep breathing का एक वो बता देती हूँ, टेक्निक बता देती हूँ for parents especially when they are feeling anxious and angry or stressed. आपने नाक से सांस लेना है when you're taking when you're inhaling. आपने nose से सांस लिया तो you put your right hand or left hand on your tummy. When you're inhaling, your tummy should go out. Stop or hold your breath for like 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And then when you're exhaling, exhale it from your mouth like a balloon. जैसे you're blowing a balloon like. और जब आप एक्सेल कर रहे होंगे तो आपका टमी अंदर जाना चाहिए. दिस इज़ द राइट टेक्निक ऑफ गेटिंग और टेकिंग ऑक्सीजन इन. ठीक है. डू इट एज ऑफन एज यू वांट. अगर ये आपको ज़्यादा करने से आपको कोई ट्रबल हो रही है तो फिर ज़्यादा नहीं करें, अदरवाइज ट्रबल होनी नहीं चाहिए. एंड डू इट इन अ राइट वे. एंड आई होप there is no other question, and thank you so much for inviting me again. And if you have any queries, any question, please feel free to ask. Thank you so much. Allah Hafiz.